वेलकम बैक गाइस, दिस इज़ अनवई हियर दिस साइड। सो हमने लास्ट टाइम सेंट्रॉइड के चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है विथ एक्सप्लेनेशन एंड 4 एग्जांपल्स ईच। हमने वो चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। सो या आपके साइड से जो एफर्ट्स नीडेड होंगे वो यही होंगे कि आपको वो जो एग्जांपल्स सिखाए हैं उन्हें 3-4 बार प्रैक्टिस करना है रिटन फॉर्म में, 2 टाइम्स विथ वाइल सीइंग एंड 2 to 3 टाइम्स विदाउट सीइंग आपको करना है विथ हेल्प ऑफ कैल्सी, खुद से यूज़ करना है। एंड मैनी मोर एग्जांपल्स अगर आपके पास अवेलेबल होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फॉर्म में अवेलेबल है तो वो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। इतना ही रिक्वायर्ड होगा वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में करेक्ट सॉल्व करने के लिए। जो नीडफुल है कि कैल्सी आपको ठीक से यूज़ करने आना चाहिए और बेसिक शेप्स के जो फॉर्मूला है वो आपको याद होने चाहिए। सो यस, अभी हम न्यू चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जो कि है कोप्लानर फोर्स सिस्टम। सो कोप्लानर फोर्स सिस्टम चैप्टर है, उसमें 10 मार्क्स का आता है। सो उसमें 3 मार्क्स के लिए कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम आता है, इस पे क्वेश्चन आता है, फिक्स्ड है। एंड 8 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आता है वो पैरेलल फोर्स सिस्टम पे आ सकता है या फिर जनरल फोर्स सिस्टम पे आ सकता है। सो यस, हम स्टार्ट करते हैं पहले कि कैसे आगे बढ़ना है इस चैप्टर में। इसका प्लान देख लेते हैं कि फर्स्ट हम करेंगे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। उसमें सिंपल कैलकुलेशन है, रिजल्टेंट निकालने है फोर्स सिस्टम का, और फिर हम आगे बढ़ेंगे पैरेलल फोर्स सिस्टम एंड जनरल फोर्स सिस्टम पे। उसके पहले एक याद करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स समझ रहे हैं तो पसंद आ रहे हैं तो डू शेयर, क्योंकि ये सब्जेक्ट का सबको नीड है और कंटेंट अवेलेबल ज़्यादा फॉर्म में नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए जो रिक्वायर्ड है वो मैं यहाँ पे वीडियो के फॉर्म में अवेलेबल कर रहा हूँ। तो जस्ट आपको यही रिक्वेस्ट होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल को शेयर कीजिए। आई एम नॉट द वन कि आपको बोलूँगा सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेन एम जो है वो सबको ये कंटेंट मिलना चाहिए, ना कि सब्सक्राइबर बढ़ाने, ऐसा कुछ कंटेंट का एम नहीं है। तो जस्ट, और मेरा जो गोल होगा कि ये कंटेंट मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच जाए। एंड आफ्टर योर रिज़ल्ट, जब रिज़ल्ट होगा इस पेपर का, अगर कोई एक जन भी मुझे आके बोल देगा कि मैंने आपको फॉलो किया था, आपका कंटेंट फॉलो किया था और उसके वजह से मैं ये सब्जेक्ट क्लियर कर दिया हूँ, तो या वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। आई विल बी हैप्पियर एंड इट विल बी लाइक हेवन फॉर मी। सो यस, ये सब है। तो प्लीज़ आपको यही रिक्वेस्ट होगी, आपके जो फ्रेंड्स है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, जहाँ जहाँ ये सब्जेक्ट है, तो आप उनको प्लीज़ शेयर कर दीजिए। सो यस, हम स्टार्ट करते हैं। एंड आपके कोई भी अगर डाउट्स, क्वेरीज़ रहेंगे तो फील फ्री टू आस्क कमेंट सेक्शन में। वहाँ पे रिप्लाई करने का एक कोशिश करूँगा, ज़रूर आपकी क्वेरीज़ को रिप्लाई करूँगा। सो यस, हम स्टार्ट करते हैं कोप्लानर फोर्स सिस्टम में। कोप्लानर फोर्स सिस्टम, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम मीन्स जो फोर्स सिस्टम है, यहाँ पे क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। ओरिजिन से सारे फोर्स अगर ओरिजिन से पास हो रहे और ओरिजिन के यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे तो उसे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहा जाएगा। अगर वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहे तो वो पैरेलल या फिर जनरल होगा। सो मेन आइडिया है, अगर ओरिजिन से पास हो रहा है क्वेश्चन में फोर्सेस, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये कॉन्करेंट का क्वेश्चन है। तो उसके पहले हम फोर्स का रिजोल्यूशन देखेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरे मैकेनिक्स में। कहीं भी अगर आप जाओगे तो सबसे प्राइमरी स्टेप जो है वो वही होता है कि फ़ोर्स को रिज़ॉल्व करना होता है। सो यस, उसके पहले हम यहाँ पे देखेंगे फोर्स रिज़ॉल्व करना। फोर्स आपको एक प्लेन में 3 टाइप्स में दे सकते हैं। ये है
वर्टिकल ये है हॉरिजॉन्टल, एफ। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल को हमें रिजॉल्व नहीं करना है क्योंकि वो पहले ही अलाइंड है। फोर्स रिजोल्यूशन कहाँ करना होता है, कैसे करना होता है, वो फर्स्ट हम देख लेते हैं। फोर्स रिजोल्यूशन हमें अलोंग एक्सिस करना होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग करना होता है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये वर्टिकल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस। वर्टिकल फोर्स यानी अलोंग वाई एक्सिस। दिस इज़ टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड, तो ये पॉजिटिव फोर्स है। दिस इज़ एज वी नो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जहाँ डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। सो दिस इज़ पॉजिटिव साइड टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये पॉजिटिव फोर्स है। ये टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई है तो ये पॉजिटिव है। ये फोर्स टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये फोर्स टूवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस है, टूवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस है। तो ये नेगेटिव फोर्स हुआ, ये नेगेटिव हुआ क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। सो ऐसा होता है फोर्स रिजोल्यूशन। और थर्ड टाइप जो है वो इंक्लाइंड फोर्सेस को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे देखेंगे हम यहाँ पे। सो यस, अगर ये एक फोर्स इंक्लाइंड है कुछ एंगल पे, लेट्स सपोज थीटा हमने कंसीडर किया है, तो ये है। तो हम यहाँ पे ये फोर्स दिया है, ये पॉइंट ए रहने दो, लेट दिस बी पॉइंट ए, दिस बी पॉइंट बी। हम यहाँ से प्रोजेक्शन लेंगे क्योंकि हमें फोर्स हम रिजॉल्व करते हैं अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये पॉइंट सी। सो यस, ये फोर्स है। तो अभी हम ये हॉरिजॉन्टल फोर्स को रिजॉल्व करना है, इसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं क्योंकि ये इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड फोर्स के ही कंपोनेंट्स होते हैं। इंक्लाइंड फोर्स हैव कंपोनेंट्स क्योंकि एडिशन ऑफ फोर्सेस जो होता है वो अलोंग एक्सिस ही होता है। अलग अलग इंक्लाइंड फोर्स का एडिशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, उनको अलोंग एक्सिस ही करना पड़ता है। सो इंक्लाइंड फोर्स हैव कंपोजिशन। कंपोजिशन का सिंपल मीनिंग क्या है? ब्रेकिंग ऑफ फोर्स इनटू टू पार्ट्स। यहाँ पे तो टू पार्ट्स क्योंकि एक्स एंड वाई ही है। हमें 3D एक्सिस का कंसर्न नहीं है अपने सिलेबस में, तो हमें सिर्फ यही देखना है। तो अगर हमें थीटा दिया हुआ है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक के हेल्प से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, तो उससे हमें कंपोजिशन समझ आ जाएगा। तो सिंपल क्या है कि थीटा, तो फर्स्ट हम कॉस थीटा लिखेंगे। व्हाट इज़ कॉस थीटा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। हाँ, तो एडजेसेंट क्या है थीटा का? AC है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AB, विच इज़ फोर्स। तो हमें फाइंड आउट करना है ये कंपोनेंट, AC वाला कंपोनेंट एंड BC वाला कंपोनेंट।
तो AC क्या हुआ, F cos थीटा, ये यहाँ गया तो AC क्या हुआ, F cos थीटा। सिमिलरली साइन थीटा का हम करेंगे तो क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट क्या है थीटा के, BC अपॉन हाइपोटेनस है फोर्स, ये हो गया साइन थीटा, ये उधर इधर जाएगा डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन, सो BC क्या हुआ, F साइन थीटा। तो ये हुए फोर्स का ब्रेकिंग इनटू टू पार्ट्स। तो ये कंपोनेंट है F cos थीटा और ये कंपोनेंट है F sin थीटा। और पॉजिटिव नेगेटिव हमें पता है, फोर्स जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, जिस क्वाड्रेंट में फोर्स जा रहा है, यहाँ पे भी क्वाड्रेंट का यूज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो विल सी यहाँ पे, अगर फोर्स यहाँ जा रहा है मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो उसका रिजोल्यूशन दोनों भी पॉजिटिव होंगे। F कंपोनेंट यहाँ पे और ये ऐसा। अगर फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है, तो ये ऐसा कंपोजिशन होगा, ऐसे फोर्स ब्रेक होंगे। अगर यहाँ पे ऐसा है तो मीन्स फोर्स सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो हमें पता है फोर्स सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव x होता है, पॉजिटिव y होता है। क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे ही सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमें पता है x पॉजिटिव है तो वो वाला कंपोनेंट पॉजिटिव होगा जो अलोंग x है, और जो y के अलोंग है वो नेगेटिव होगा। तो ये सब कंफ्यूजिंग है, मुझे पता है कि सब कैसे याद रखेंगे और इतना सब पेपर में हमें टाइम भी नहीं रहेगा। तो उसके लिए एक सिंपल फार्मूला, एक सिंपल लाइन है जिससे आप फोर्स रिजोल्यूशन विथ कुछ सेकंड्स में ही कर दोगे, जो मेरे टीचर ने मुझे बताया है। आप शायद उनको जानते होंगे। सो या अजीत मोरे सर, उन्होंने मुझे बताया, मुझे सिखाया, वो मैं आपको अभी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो यस कि सिंपल है, फोर्स रिजोल्यूशन के लिए एक लाइन याद रखनी है, वो है ये, जिसका एंगल उसका कॉस। ये लाइन आपको याद रखनी है, जिसका एंगल उसका कॉस, यानी जिस साइड पे एंगल दिया रहेगा वो साइड कॉस कंपोनेंट आएगा। ये थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दिया था, तो यहाँ पे एक्स यहाँ आएगा। अगर लेट सपोज थीटा यहाँ दिया होता विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये वाला कंपोनेंट हम लाइन के हिसाब से क्या है, जिसका एंगल उसका कॉस, तो इसका एंगल है तो यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, कॉस कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट जो है वो साइन कंपोनेंट होता। फिर इफ़ इन केस दिस वाज द थीटा, इफ़ दिस इज़ द थीटा, ये थीटा है, तो जिसका एंगल उसका कॉस, मीन्स इस एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो यहाँ पे कॉस कंपोनेंट, अगर एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वाई दिया होता तो यहाँ पे कॉस कंपोनेंट। सो यस, यही सिंपल आइडिया है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो पहले से ही अलाइंड होते हैं वो मोशन में। यस, तो ये अगर पॉजिटिव साइड जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये पॉजिटिव फोर्स हुआ, नेगेटिव एक्सिस के टाइप जा रहा है तो ये नेगेटिव फोर्स हुआ, अपवर्ड्स जा रहा है तो ये पॉजिटिव फोर्स हुआ, डाउनवर्ड्स जा रहा है तो नेगेटिव फोर्स हुआ। तो ये रिजोल्यूशन इंक्लाइंड फोर्स के लिए है, तो ये हमने अभी देख लिया है। सो यस, यही सिंपल कंसेप्ट है इस टॉपिक का, ज़्यादा कुछ नहीं है। और कुछ स्टेप्स है जो रिक्वायर्ड होते हैं, अगर वो स्टेप्स आपको एक बार दिमाग में फ़िट हो गए, एक ही क्वेश्चन अगर आप 2-3 बार करोगे तो वो स्टेप्स आपको दिमाग में फ़िट होंगे, तो वही स्टेप्स आपको हर एक एग्जाम्पल में यूज़ करने हैं। तो यस, यही है।
तो वो स्टेप्स हम देख लेते हैं, फिर एक दो एग्जांपल्स भी देखेंगे ऑन दिस टाइप। सो आप सहज हो जाओगे ये टॉपिक में भी। ये टॉपिक में भी आपको कैल्सी की ज़रूरत तो पड़ेगी। यस, कैल्सी का प्रैक्टिस जब जब हम कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, वो टाइम पे ही कैल्सी हमारे साथ होना चाहिए। हमने ट्राई करके देखना चाहिए आंसर कैसे आ रहे हैं, प्रॉपर मैच हो रहे नहीं हो रहे। तो यस, हम अब मूव करते, आपको ये सारा समझ गया होगा, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन में होगी। जब प्रॉब्लम्स करेंगे तब हम धीरे धीरे आपको प्रॉपर समझ आएगा कि कैसे फोर्स और रिजॉल्व करना है। बस याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस को रिजॉल्व करना नहीं होता है, सिर्फ इंक्लाइन फोर्स को उनके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना होता है, ब्रेक करना होता है। यस, और सबसे अपना इम्पॉर्टेंट लाइन, जिसका एंगल उसका कॉस, जो साइड एंगल होगा वो वहाँ कॉस कंपोनेंट होगा। स्टेप्स फॉर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम आपको पता है, हाउ टू आइडेंटिफाई, मैंने पहले ही कह दिया है कि अगर सारे फोर्स, इफ़ ऑल फोर्सेस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर ओरिजिन से ही सारे फोर्स पास हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं ओरिजिन पे, तो वो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। अगर वो ऐसा नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन पैरेलल का हो सकता है या फिर जनरल का। सो सबसे पहला स्टेप 1, दिस आर द 4 स्टेप्स। क्या? रिजोल्यूशन मीन्स ब्रेक करना फोर्स को। रिजोल्यूशन। स्टेप 2, समेशन, एडिशन ऑफ एफेक्ट्स का, एडिशन ऑफ फोर्स ऑन एक्स कंपोनेंट एंड एडिशन ऑफ फोर्स ऑन वाई कंपोनेंट। फिर फाइंड रिजल्टेंट एंड देन लास्ट स्टेप इज प्रॉपर आंसर एंड लोकेशन बताना। सो या दिस इज़ द 4 स्टेप्स। विल रिकॉल, हम याद करने की कोशिश करेंगे। रिजोल्यूशन, सेकेंड समेशन ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई, देन रिजल्टेंट एंड देन लास्ट इज लोकेशन, प्रॉपर आंसर एंड लोकेशन। सो यस, एग्जाम्पल 1, हम एग्जाम्पल 1 की तरफ जाते हैं। तो या मैंने पहले ही कहा था, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का क्वेश्चन जो भी होगा वो 3 मार्क्स के लिए आएगा, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। सो यस, क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, रिजॉल्व द फोर्स सिस्टम एंड फाइंड द रिजल्टेंट एंड लोकेशन ऑफ द सेम। हमें फोर्स सिस्टम दिया है, इस डायग्राम से देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ ओरिजिन से सारे फोर्स पास हो रहे हैं, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। और यस, आपको फोर्सेस गिवन है, आप देख सकते हो, ये 20 न्यूटन है, ये 40 न्यूटन है, ये 90 है, ये 100 न्यूटन, ये है 10 न्यूटन, ये 30 न्यूटन। उसके साथ आपको रिजोल्यूशन के लिए एंगल्स भी दिए होंगे। सो सबसे फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड वर्टिकल फोर्स। कितने हॉरिजॉन्टल फोर्स है? ये 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। अब हमें पता है हमें कि जो रिजोल्यूशन हम कर रहे हैं वो एक्स एंड वाई के हिसाब से करेंगे। तो यस, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है? 10 न्यूटन वाला, ओनली सिंगल फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस के ऊपर है, मीन्स दिस फोर्स इज पॉजिटिव 10। ये फोर्स अलोंग वाई एक्सिस है, वर्टिकल फोर्स है, इसे रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। तो ये कितना है? 30 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव वाई, तो ये फोर्स पॉजिटिव हुआ। सो अभी हमने क्या कहा था? हमें रिजॉल्व कौन से फोर्स करने हैं? जो सिर्फ इंक्लाइन फोर्स होते हैं उनको ही रिजॉल्व करना है। तो कितने इंक्लाइन फोर्स है? ये 20 न्यूटन, ये 40 न्यूटन, ये 90 न्यूटन और ये 100 न्यूटन। सो या हम एक एक करके इन फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ हमारा फोर्स रिजोल्यूशन का मेन क्या है सेंटेंस, याद कीजिए, रिकॉल क्या है? जिसका एंगल उसका कॉस, मीन्स जिस साइड एंगल होगा वो साइड कॉस कंपोनेंट आएगा। अभी हम ये 20 न्यूटन को अगर ब्रेक कर रहे हैं, 20 न्यूटन को ब्रेक कर रहे हैं, लेट्स सी, ये एंगल जो है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कॉस कंपोनेंट आएगा। सो ये क्या है? 20 cos 60, ये 20 cos 60। तो दूसरा कौन सा रहेगा? 20 sin 60। ये पॉजिटिव एक्सिस है, मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव के साइड गया फोर्स, ये भी पॉजिटिव के साइड गया कंपोनेंट।
Now we are coming to this force which is 40 न्यूटन and it is with respect to y axis. तो cos component कहाँ आएगा? जिसका एंगल उसका cos मीन्स जहाँ एंगल है वहाँ cos कंपोनेंट. सो अगर विथ रिस्पेक्ट टू y है एंगल तो cos कंपोनेंट यहाँ आएगा. तो यस हम पता है x नेगेटिव होता है तो ये टूवर्ड्स नेगेटिव साइड. तो यहाँ आएगा 40 cos. यहाँ पे हमने इसे cos लिया, यहाँ पे इसे cos लिया क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x दिया था एंगल. यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y जिसका एंगल उसका cos. तो यहाँ आएगा 40 cos कंपोनेंट स्टैंडिंग y के हिसाब से आएगा. सो अनदर कंपोनेंट विल बी 40 sin 45. सिमिलरली यहाँ पे आइए, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव. तो यस x नेगेटिव का ये ऐसा, ये ऐसा. तो विथ रिस्पेक्ट टू y है यहाँ पे सेम. तो ये विथ रिस्पेक्ट टू y है तो वहाँ cos कंपोनेंट आएगा जिसका एंगल उसका cos. तो ये 90 cos 20 और ये हो गया 90 sin 20. सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव साइड, y नेगेटिव तो ये नेगेटिव साइड. एंगल विथ रिस्पेक्ट टू x दिया है तो विथ रिस्पेक्ट टू x वाला जो कंपोनेंट है वो cos कंपोनेंट होगा. तो ये हो गया 100 cos 45 और ये कौन सा है फिर स्टैंडिंग वाला 100 sin 45. तो यस हमने हमारे स्टेप्स क्या है चलो रिकॉल करते हैं. फर्स्ट रिजोल्यूशन, कॉन्करेंट सॉल्व करने के लिए स्टेप्स जो है वो क्या है रिजोल्यूशन. सेकंड है समेशन, यस. थर्ड है रिजल्टेंट एंड फोर्थ है लोकेशन. तो या हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया. हाँ, रिजॉल्व हो गए सारे फोर्सेस. यस रिजॉल्व हो गए हैं. अभी हमें उनका समेशन लिखना है. समेशन क्या है, व्हाट इज समेशन? सिंपल, कुछ नया नहीं है. समेशन एडिशन है. बस फोर्स का एडिशन कर रहे हैं. एज यू नो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए उसका डायरेक्शन का भी अकाउंटेबिलिटी हमें रखना है. तो यस, तो फर्स्ट हम देखेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स. व्हाट इज समेशन ऑफ एफ एक्स मीन्स फोर्स जो एक्स के डायरेक्शन में है, जो फोर्स एक्स के डायरेक्शन में है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, उनका एडिशन करना है. तो यार हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ये 10 न्यूटन वाला फोर्स, ये 10 न्यूटन वाला फोर्स आएगा. फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है 20 cos 60 ये आएगा. 40 sin 45 ये वाला आएगा. 90 sin 20 ये आएगा. 100 cos 45 ये आएगा. बट कैच क्या है, जो पॉजिटिव साइड है वो पॉजिटिव रहेंगे, जो नेगेटिव साइड जा रहे हैं उनको माइनस ऑफ वो फोर्स लिखना है. सिंपल. यस, तो हम लिखेंगे 10. यस 10 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखा. यस 20 cos 60 पॉजिटिव साइड जा रहा है तो पॉजिटिव साइड 20 cos 60. 40 sin 45 ये नेगेटिव साइड जा रहा है तो ये -40 sin 45. ये 90 न्यूटन वाला ये भी नेगेटिव साइड जा रहा है तो ये माइनस ही आएगा 90 sin 20. बट 100 cos 45 पॉजिटिव साइड जा रहा है तो हमें 100 cos 45 ऐसा लिखना है. यस, अभी इन सब का एडिशन करेंगे. कैसे करेंगे? कैल्सी पे करेंगे. सिंपल, कैल्सी पे इसका एडिशन आएगा. प्रॉपर कैल्सी यूज़ करनी है तो एडिशन बराबर, ये ब्रैकेट्स प्रॉपर डालने हैं, आपको साइन प्रॉपर देनी है तो आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे. सो यस, हमने समेशन ऑफ एफ एक्स लिखा है. समेशन ऑफ एफ वाई भी लिख लेते हैं हम, फिर उसका आंसर्स लिखेंगे. सिमिलर, अपवर्ड्स जो फोर्स है वो पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड्स है वो नेगेटिव.
हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 20 से, 20 साइन 60 अपवर्ड्स तो पॉजिटिव, या तो 20 साइन 60, 20 साइन 60, फिर 30 न्यूटन्स अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, 30 अपवर्ड्स पॉजिटिव, फिर 40 साइन 40 कॉस 45 ये अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव, 40 कॉस 45, 90 कॉस 20 ये नीचे जा रहा है तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा, 90 कॉस 20, और ये 100 साइन 45 भी नीचे आ रहा है तो माइनस 100 साइन 45, तो यहाँ आएगा समेशन ऑफ एफ वाई। अभी हम समेशन ऑफ एफ वाई देख लेते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स पुट करेंगे कैलकुलेटर पे। सो यस, वेट फॉर सेकेंड, हमें आंसर्स मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखे हैं, आपको देख के नहीं लिखना है, आपको कैल्सी यूज़ करना है खुद से, तो ही आपको कैल्सी का यूज़ टू हो जाओगे कैल्सी से, फिर कैल्सी में मिस्टेक नहीं होते। नहीं तो आपको आता सब कुछ है और मोस्ट ऑफ जनों का यही होता है कि कैल्सी में मिस्टेक हो गया, उसके कारण आंसर रॉन्ग हुआ। तो जब हम ये जैसे यहाँ लिखा है वैसे हम कैल्सी पे टाइप करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो है समेशन ऑफ एफ एक्स इज़ 42.84 न्यूटन, 42.84 न्यूटन। ये पॉजिटिव आया है तो वेर इज़ पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स, इट इज़ टूवर्ड्स राइट, तो यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन दिखाना है उसका। सो समेशन ऑफ एफ वाई हमें क्या आंसर आया है, -66.32 न्यूटन आया है। बट हमें पॉजिटिव में लिखना है तो उसका डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, डायरेक्शन और नेगेटिव साइन एक में नहीं दिखा सकते, इसलिए नेगेटिव मीन्स क्या, वो नेगेटिव साइड है ना, तो फोर्स का नेगेटिव साइड क्या है, एफ वाई का नेगेटिव वाई फोर्स कहाँ होता है, डाउनवर्ड्स। पॉजिटिव एक्स फोर्स कहाँ होता है, टूवर्ड्स राइट। पॉजिटिव अगर नेगेटिव एक्स रहता तो यहाँ पे वो साइड लेफ्ट साइड एरो रहता, अगर यहाँ पे पॉजिटिव वाई रहता तो अपवर्ड्स एरो रहता। सिंपल, ये ऐसे पॉजिटिव हमने दिखाया है। स्टेप 2 भी हमने कंप्लीट कर दिया है, स्टेप 1 डन, स्टेप 2 डन। अभी हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट फाइंड करेंगे हम, कैसे फाइंड करेंगे, यस सिंपल फॉर्मूला। रिजल्टेंट का क्या रहता है फॉर्मूला, सिंपल, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। सिंपल, ये दोनों वैल्यूज़ को अंडर रूट स्क्वायर में उसका स्क्वायर कीजिए, हमें रिजल्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा। क्या होगा, चलो हम देखते हैं सब्स्टिट्यूट करके। यस, तो यस हमने रिजल्टेंट हमें मिला है विच इज़ 78.95, रिजल्टेंट है 78.95। हाँ, ये न्यूटन होगा। इसे बॉक्स में हम अभी थर्ड भी हमारा हो गया है, तो कैसे करना है ये आपको अभी अलग से नहीं बताने की ज़रूरत है। ये 42.84 का स्क्वायर प्लस 66.32 ये ऐसा सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर मिल जाएगा। अभी लोकेशन फाइंड करनी है। लोकेशन के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो थीटा होता है। तो थीटा के लिए क्या है, सिंपल है फॉर्मूला, थीटा इज़ tan इनवर्स ऑफ एफ वाई अपॉन एफ एक्स, एफ वाई कंपोनेंट अपॉन एफ एक्स कंपोनेंट, एफ वाई कंपोनेंट अपॉन एफ एक्स कंपोनेंट। तो ये रहा tan इनवर्स ऑफ 66.32 अपॉन 42.84। हम ये फॉर्मूला आपको लोकेशन के लिए याद रखिए। तो यस, तो ये फॉर्मूला है। तो हम ये, तो क्या आ रहा है आंसर, विल सी, थीटा आ रहा है
यस थीटा वेट कैलकुलेटर पे हम डाल के देखेंगे, चेक करेंगे। 66.32 अपॉन 42.84। यस, तो आंसर आ रहा है 57 डिग्री आंसर आ रहा है, 57.13। तो यस, तो हमें लोकेशन अभी 57 मीन्स आपको पता है 57 इज़ लेस देन 90, तो लोकेशन क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाएंगे और फोर्स ये रहा, वहाँ पे फिर हम एंगल दिखाएंगे इस 57.13 एंड रिजल्टेंट का लोकेशन दिखाना है तो 78.95 न्यूटन। तो ये है बेसिक स्टेप्स जो हमने कहा था कि फर्स्ट है रिजोल्यूशन। यस, रिजोल्यूशन कर दिया। देन समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई, वो क्या है एडिशन ऑफ फोर्सेस जो अलॉन्ग एक्स है वो एक्स के समेशन ऑफ एफ एक्स होगा, जो अलॉन्ग वाई है वो समेशन ऑफ एफ वाई होगा। फिर रिजल्टेंट का फॉर्मूला है अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई समेशन का स्क्वायर। और लोकेशन मीन्स थीटा क्या है tan इनवर्स ऑफ वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। सो यस, वो भी हमने लिख दिया है। एफ एक्स एफ वाई में जो पॉजिटिव एक्स के साइड रहेंगे उन्हें प्लस लिखना है, जो नेगेटिव एक्स के साइड जा रहे हैं उन्हें नेगेटिव लिखना है। तो यस, जो पॉजिटिव वाई के इसमें भी जो अपवर्ड जा रहे हैं उन्हें पॉजिटिव लेना है, ये पॉजिटिव, ये नीचे जा रहे हैं तो इन्हें नेगेटिव लेना है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी मैटर करते हैं, इसलिए सो यस, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ऐसे फाइनल आंसर आपको लिखना है, ऑल फुल 3 मार्क्स। सो या, थैंक you guys, that's it for this video. We'll discuss more examples in next video. तो तब तक के लिए thank you guys, that's it from my side and do share कीजिए, जितने लोगों को शेयर कर सकते हो उनको कीजिए। ये हेल्प मैं जो कर रहा हूँ वो आप अपनी तरफ से भी थोड़ी हेल्प कीजिए, दूसरों को शेयर करने के लिए इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो यस, तो इट्स इट फ्रॉम माय साइड, प्रैक्टिस करते रहिए खुद से एंड या बाय गाइस, थैंक यू।